हाँ तो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम पुनः आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं और हमने आपकी क्लास से जो थी वो आवेश के मात्रक बता रहे थे, वहाँ छोड़ दिया था और उनमें एक रह गया था थोड़ा सा, तो मैं उसको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि एक रह गया था कि एक मिनट, कलर चेंज कर लेता हूँ मार्कर का। आवेश का एक और मात्रक था जिसकी हम बात कर रहे थे कि भाई आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। तो आपने कुछ बच्चे कह रहे सर ये नहीं बताया, वो रह गया था बेटा। तो ये मैं उस दिन वो क्लास वहीं ख़त्म हो गई थी। आज मैं बता देता हूँ आपको कि जो एक फैराडे है, एक फैराडे उसकी जो वैल्यू होती है वो 96,500 कूलाम के बराबर होती है। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। इसीलिए क्योंकि ये बहुत बड़ा मात्रक है और इसी कारण इसको सबसे बड़ा मात्रक कहा गया है कि इसमें एक ही फैराडे में 96,500 कूलाम उपस्थित हो। देखिए, ये ध्यान दीजिए कि कुछ बच्चे क्या एक दिन पूछ रहे थे मुझसे ऑफलाइन क्लासेस के दौरान कि सर ये एक फैराडे में 96,500 कूलम कैसे है। तो मैंने उन्होंने वहाँ तो बता दिया था, लेकिन आज मैं ऑनलाइन क्लासेस के दौरान भी आपको बता रहा हूँ कि जो एक फैराडे होता है, एक फैराडे जो वो होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आ, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये मान करके चलते हैं। 1 मोल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो एवोगैड्रो संख्या के बराबर होती है। 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन के, यानी एवोगैड्रो जो संख्या है वो 6.023 गुणा 10 की घात 2 3 23 मतलब। ठीक है, ये प्रति मोल है, प्रति मोल, यानी 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन, 1 मोल में है, हटा दे। ठीक है बेटा, ये प्रति मोल। अब ये प्रति मोल है, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है, यानी उनमें जो संख्या है वो ये है इलेक्ट्रॉन। तो ये संख्या, और हम कह रहे हैं एक फैराडे, तो एक फैराडे बराबर क्या आ गया भाई, ये संख्या रखो 6.023 इंटू में 10 की पावर कितनी 23। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है। ठीक है, कितने कूलाम होता है, और इसका अगर मल्टीपल करोगे आप तो एक फैराडे बराबर, इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी वो आएगी 96,500 कूलम। कितने कूलम, तो ये वैल्यू जो बच्चे जानना चाह रहे थे कि भाई एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम कैसे आता है, तो ये आप उतार लीजिए, नोट कर लो ये। हाँ सर, क्लास में हूँ। ये उतर गए बेटा, नोट हो गए। अब बात करेंगे बेटा आपसे, हम आज बात करते हैं कि आवेश के
गुणधर्म क्या है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक होगा आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म। गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज या चार्जेस। ठीक है, सही बात समझे। आवेश के गुणधर्म, देखिए सबसे पहला गुणधर्म तो यही होता है कि अगर बात करें कि आवेश एक कैसी राशि है भाई। आवेश एक आदर्श राशि। कैसी राशि है भाई, आदर्श राशि। ठीक है बच्चों, सही बात है। सबसे पहले इसको लेकर दूसरे बात पर आप लिख सकते हैं समान आवेश। समान आवेश एक दूसरे को एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि जबकि असमान आवेश इस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं भाई, आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं या ये दूसरा। अब बात करें भाई तीसरे की। ये दो पॉइंट हो गए। तीसरे की बात करें, तीसरा क्या होगा सर। एक होता है आवेशों का योज्यता गुणधर्म। आवेशों का योज्यता। योज्यता या आवेशों की योज्यता। ठीक है, इसको अंग्रेजी में लिखना चाहें एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये लिख सकते आवेशों की योज्यता। ये क्या होती है भाई, देखिए आवेशों की योज्यता का क्या मतलब है कि किसी वस्तु या निकाय पर उपस्थित जो कुल आवेश है, टोटल चार्ज की बात कर रहे हैं, उपस्थित कुल आवेश उस पर उपस्थित अलग अलग आवेशों के या उसमें उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीज गणितीय योग के बराबर हो। बीज गणितीय योग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आवेश कैसी राशि है भाई, कैसी राशि है आवेश, अदिश राशि। आप ऐसे भी शुरुआत कर सकते हो क्योंकि क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि, अदिश राशि है। क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है इसलिए ये
इधर दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सरका दो। इसलिए क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है, इसलिए किसी निकाय काय या किसी वस्तु या किसी वस्तु पर उपस्थित पर उपस्थित सॉरी पर उपस्थित आवेश किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश। क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है, इसलिए किसी निकाय या वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश उसमें अलग 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 आवेशों अलग अलग आवेशों के बीज गणितीय, कैसा योग करना है? बीज गणितीय योग करना। बीज गणितीय योग के बराबर के बराबर क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है, इसलिए किसी निकाय या किसी वस्तु पर उपस्थित जो कुल आवेश है वो क्या होगा भाई? उसमें अलग अलग आवेशों के बीज गणितीय योग के बराबर होगा। उसमें अलग अलग आवेशों के बीज गणितीय योग के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है भाई? कि आप मान करके चले कि किसी वस्तु पर मान लो Q1 Q2 Q3 Qn इस तरीके के चार्ज उपस्थित, तो उस वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश क्या होगा, जो टोटल चार्ज है वो क्या होगा? कि आप ऐसे कह सकते हो कि देखिए, ये उतार लिया क्या? उतार लो एक बार, उतारो फटाफट। ठीक है बच्चों, उतर गए? चलिए देखिए, ध्यान दो। अगर किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा, जो उपस्थित आवेश है उसकी मात्रा शून्य है, तो वो वस्तु तो कैसी होगी भाई? उदासीन होगी। मैं कहूँ यदि किसी वस्तु यदि किसी वस्तु पर उपस्थित यदि किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश कुल आवेश कैसा है भाई? शून्य है। शून्य मतलब जीरो है। शून्य है तो वह वस्तु वह वस्तु कैसी होगी भाई? वह वस्तु उदासीन होती है। कैसी होती है? उदासीन होती है। वह वस्तु उदासीन या होगी, ये लिख सकते हैं। वह वस्तु उदासीन होती है या उदासीन कहलाती है, ऐसे कह सकते हो। अब किसी निकाय या वस्तु पर उपस्थित आवेश जो है, अब एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो या वैसे लिख लो। यदि किसी निकाय
यदि किसी निकाय, निकाय मतलब सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, सिस्टम की बात। यदि किसी निकाय या वस्तु पर आवेश जो है वो Q1 है। देखो इससे बना लेना आप, तो आप ऐसे बनाइए, चलो ऐसे बनाओ भाई, Q1 Q2 Q3 एंड सो एन Qn। ठीक है तो निकाय का कुल आवेश, कुल आवेश जो निकाय है, उस निकाय का कुल आवेश क्या होगा भाई? Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 प्लस Qn, ये कुल आवेश हो। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया एक तरीके से। उतारो इसको, उतर गया बेटा। उतार लो फटाफट, कैसी चल रही, चला लो बोले, तेज है, फुल कर लो, कम कर लो। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक एग्जांपल देते हैं आपको, एक उदाहरण लिखिए, एक उदाहरण लिखो। हम कहें किसी निकाय में किसी निकाय में जो चार्ज है वो इस तरीके, किसी निकाय में आवेश, मैं बात करता हूँ कि प्लस 4 माइक्रो कूलम, प्लस 6 माइक्रो कूलम, माइनस 5 माइक्रो कूलम, प्लस 2 माइक्रो कूलम, माइनस 3 माइक्रो कूलम है, तो निकाय का कुल आवेश है, तो निकाय का कुल आवेश है, तो निकाय का कुल आवेश क्या होगा? ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन। देखिए बेटे, तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, क्या हल होगा। हल देखिए इसका, अभी हमने आपको फॉर्मूला दिया था कि निकाय का कुल चार्ज क्या होता है, निकाय या वस्तु का कुल आवेश
निकाय का कुल आवेश कितना है भाई? क्या फॉर्मूला था निकाय का कुल आवेश? ठीक है, देखिए तो Q बराबर क्या लिख रहे थे? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस प्लस Qn। ठीक है बेटा, इस तरीके से लिखा था हमने। ये वैल्यू रख दो आपके पास, क्या वैल्यू है भाई? तो Q बराबर कितना आ जाएगा? सबसे पहले कितना है? 4 माइक्रो कूलम। फिर कितना है भाई? प्लस 6 माइक्रो कूलम। फिर कितना है भाई? पहले प्लस वाली रख लो, 2 माइक्रो कूलम। अब माइनस वाली कौन कौन रह गई? -5 माइक्रो कूलम। ठीक है, और -3 माइक्रो कूलम। ये वैल्यू थी। हल किया तो कितना आया भाई रिजल्ट? ये प्लस के 4 और 6 10 और 2 12 माइक्रो। कितने माइक्रो कूलम बेटा? 12 माइक्रो। माइनस कितने में? 5 और 3 8, -8 माइक्रो कूलम। और ये क्यू बराबर कितना आ गया? तो 12 में से 8 गए तो कितना बच गया? प्लस के 4 बच गए, +4 माइक्रो कूलम। ये निकाय का क्या आ गया भाई? टोटल चार्ज। उतारो। ठीक है, उतर गए बच्चों? अब बात करेंगे नेक्स्ट। कितने हो गए थे? 3 हो गए। चौथे की बात कर रहे हैं, चौथे पॉइंट की बात, चौथे पॉइंट की बात कर रहे हैं। चौथा नंबर क्या है? आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, या ऐसे कह सकते हो आवेश संरक्षित रहता है। ठीक है, कंजर्वेशन विशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। क्या होता है भाई आवेश का संरक्षण? कोई निकाय है, कोई सिस्टम है, किसी आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, विलगित निकाय की बात कर रहे हैं। तो कोई विलगित निकाय है, उस विलगित निकाय का जो टोटल चार्ज है वो कैसा रहता है भाई? संरक्षित रहता है। इसका मतलब क्या है कि पहले तो ये लिखो, किसी विलगित निकाय, विलगित निकाय, किसी विलगित निकाय, विलगित निकाय मतलब आइसोलेटेड, आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहा है। 11th क्लास में पढ़े हैं ना सिस्टम, निकाय पढ़े, ओपन क्लोज। ठीक है, आइसोलेटेड ये पढ़े। किसी विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम का कुल आवेश, कुल आवेश संरक्षित रहता है। क्या रहता है भाई? संरक्षित रहता है। ठीक है, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। तो ये क्या मतलब हुआ साहब? कि कोई अगर निकाय है, आइसोलेटेड सिस्टम है, उस सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो कैसा रहेगा भाई? कंजर्व रहेगा। ठीक है, कंजर्वेटिव रहेगा।
उसके दौरान अगर हम बात करें कि जो आवेश संरक्षण का नियम है, उस नियम के अनुसार ये कह सकते हैं कि आवेश संरक्षण का नियम इस बात को दर्शाता है, इस बात को व्यक्त करता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। देखिए ऐसे लिख सकते हो कि आवेश संरक्षण के आवेश संरक्षण के नियम अनुसार आवेश संरक्षण के नियम अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश संरक्षण के नियम अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, सॉरी एक मिनट, उत्पन्न किया जा सकता है। न तो उत्पन्न किया जा सकता है और कहा है भैया, और न क्या कर सकते हैं, नष्ट किया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है, तो क्या कर सकते हैं भाई, आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, स्थानांतरित यानी ट्रांसफर कर सकते हैं उसका, स्थानांतरित आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ये संरक्षण कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, विलगित निकाय है, तो उस निकाय का जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहेगा। और आवेश संरक्षण का जो नियम है, जो कंजर्वेटिव लॉ ऑफ चार्ज, वो कहता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं भाई, आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरण ट्रांसफर कर सकते हैं उसका। ठीक है बच्चों, आज के लिए आज थोड़ा इतना ही क्लास लेंगे आज हम, है ना। अब आज यहीं समाप्त करते हैं आपका क्लास। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।